हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। क्या अगर हम किसी कंपनी में टैली प्राइम के अंदर कैलकुलेट करते हैं पीएफ, तो वो क्या उतना ही आता है जितना हम परसेंटेज वाइज लगाते हैं? तो उसको देखने की ज़रूरत है और आज के इस वीडियो में हम वही देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास टैली प्राइम ओपन है और यहाँ पर देख सकते हैं एक नई कंपनी पीएफ कैलकुलेशन नाम से बनी हुई है। देखिए ये लिखा हुआ है पीएफ कैलकुलेशन और इसमें कोई भी एंट्री पास नहीं करी गई है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, हमको इसी में एंट्री करनी है। ठीक है, तो यहाँ से वी बटन प्रेस करते हैं, चलते हैं एंट्री करने के लिए। तो कहाँ जाएंगे? देखिए मैंने आपको बताया था कि आप यहां से भी कर सकते हैं, ये क्रिएट पे जाके आप काम कर सकते हैं। तो चलिए इस बार क्रिएट पे चलते हैं और यहां से देखिए ये एम्प्लॉय ग्रुप है, एम्प्लॉय क्रिएशन है, तमाम चीजें दी गई हैं। तो फिलहाल हम अटेंडेंस बनाएंगे। ठीक है, तो अटेंडेंस कहां से जाके बनाएंगे? तो अटेंडेंस आप यहीं से बनाएंगे, अटेंडेंस लिखा हुआ है। तो हम एक अटेंडेंस बना लेते हैं एब्सेंट नाम से। क्या बनाएंगे? एब्सेंट। ये हो गया एब्सेंट। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। और ये लीव विथ पे है या लीव विदाउट पे है? तो ये लीव विदाउट पे रहेगा, डेज वाइज पैसा कटेगा। ये एक अटेंडेंस, ये नेगेटिव अटेंडेंस के लिए हमने बना लिया। यूनिट चाहे तो बना सकते हैं। एम्प्लॉय क्रिएशन करेंगे। एम्प्लॉय जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे राम कर दिया, RAM। ये हो गया राम। एंटर किया, एंटर किया। यहाँ प्राइमरी ही रखते हैं, 1 अप्रैल रखते हैं और यहाँ पर यस कर देना है आपको। जैसे ही आप यस करते हैं ना, तो यहाँ पर ये ओपन हो जाता है और ये ओपन होगा ना, तो यहाँ पर अब हमको पे हेड बनाने होंगे, क्योंकि हमने पे हेड बनाया नहीं है। तो यहाँ पे करेंगे बेसिक सैलरी। ये कर दिया बेसिक सैलरी, बेसिक पे, बेसिक सैलरी, किसी भी नाम से आप इसको रख सकते हैं। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और ये जो है अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होता है और ये जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। तो ये हो गया। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ जैसे ही आएंगे ना, तो ये जो है यहाँ पे क्या होगा? ऑन अटेंडेंस रहेगा। ये ऑन अटेंडेंस रहेगा और यहाँ पर ना आकर के आपको एब्सेंट करना है। और सैलरी कैसे मिलेगी? पर डे तो मिलेगी नहीं भाई, दिहाड़ी मजदूर थोड़ी ना है कि पर डे मिलेगी। अगर दिहाड़ी मजदूर वाला सिस्टम रखना है तो डेज वाइज रख लीजिए, अदरवाइज मंथ कर दीजिए इसको। जनरली ये मंथ ही होता है। यहाँ पर आकर के और नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अब यहाँ पर मान लीजिए कि बेसिक सैलरी कितनी बनती है? 13,000 रुपए। सपोज कीजिए बेसिक सैलरी 13,000 बन रही है। तो यहाँ पर अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पर और भी पे हेड्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर बेसिक सैलरी पे ही अगर मैं पीएफ कैलकुलेट करना शुरू कर दूं, तो यहाँ पे पीएफ लिखा, हमने एंटर किया। और पीएफ क्या होता है? पीएफ जो है डिडक्शन होता है। और कैसा? स्टेटरी डिडक्शन। ठीक है, ये देखिए स्टेटरी कंट्रीब्यूशन दिया है, स्टेटरी डिडक्शन दिया है। ठीक है, तो ये जो है ना क्या होता है? स्टेटरी डिडक्शन हो गया ये। और यहां पर आकर के क्या करेंगे? इसको इस तरीके से रखेंगे और इसका ग्रुप जो होगा ना करंट लायबिलिटी होता है। कौन सा ग्रुप होता है? करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर ना ग्रुप हमको करंट लायबिलिटी ही रखना है। ये देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस और करंट लायबिलिटी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर हमें क्या रखना है? करंट लायबिलिटी ही रखना है, क्योंकि पीएफ कटता है तो फिर रिटर्न भी मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पीएफ ऐसा नहीं है कि कट जाएगा तो कटा ही रहेगा, वो रिटर्न होता है। तो ये जो है ना हर बार रिटर्न ही होता है वो। तो वो जो है करंट लायबिलिटी यहाँ पे रखिएगा। एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। और ये पीएफ मंथ वाइज कटेगा, ऐसा नहीं है कि रोज रोज कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड फॉर्मूला के तहत हम चलेंगे। ठीक है, देखिएगा यहीं पे सारी चीजें हैं। अब बेसिक सैलरी जितनी है उसी के हिसाब से ये पीएफ। तो कई इसमें स्लैब में बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कई स्लैब पर कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है। परसेंटेज वाइज करेंगे, जो भी करेंगे परसेंटेज वाइज। ठीक है, अगर सैलरी 10,000 है, खैर 10,000 पे तो क्या ही पीएफ कटेगा, लेकिन चलिए यहाँ पे लगाते हैं हम 10,000 पे 5% कट गया। ठीक है, अब 10,000 से लेके 20,000 है, यहाँ 20,000 कर दिया तो कितना कट गया? 10% कट गया। 20,000 से लेके 30,000 तक है, 30,000 तक देखिएगा, तो ये हो गया आपका 12%। यहाँ पे परसेंटेज में क्या कर देंगे? 12% कर देंगे। तो ये इस तरीके से आपको करना है, देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही चलना है। और 30,000 से चाहे जितना ऊपर हो, कितना कटेगा? 15% कटेगा। तो ये पीएफ कटने का तरीका हो गया। ठीक है, अब इसको हमको कैलकुलेट भी करना होगा कि किस किस हिसाब से कट रहा है ना। तो 2 ही चीजें, केवल बेसिक सैलरी और पीएफ, इसी वजह से दिया है ताकि आपको एकदम 100% पीएफ की गणना जो होती है वो एकदम क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहां से इसको एंटर करिए, एंटर करिए। बाकी यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर और डेजिग्नेशन वगैरह सब डाल दीजिएगा। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराते हैं हम फिलहाल। ठीक है, क्योंकि हमारा सवाल यहाँ पे जेंडर वगैरह देख लीजिएगा, जेंडर वगैरह भर लीजिएगा। ये सब डिटेल भरना जरूरी होता है। फिलहाल मैं तो बता रहा हूँ, तो इस वजह से मैं अभी कुछ भी फिल नहीं कर रहा हूँ। एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा रहा हूँ सीधा सीधा। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट कराया हमने और जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो ये हमारा तैयार हो गया, यानी एम्प्लॉय क्रिएशन हमने कर लिया। अब क्या करना है? बाहर आ जाना है
और वी बटन प्रेस करके कहाँ जाना है, सीधा चले जाना है यहाँ से अदर बाउचर में। ठीक है, अदर बाउचर में जाकर के सबसे पहले अटेंडेंस बनाना है, तो ये अटेंडेंस पे गए हम और यहाँ पे राम की अटेंडेंस रिकॉर्ड करनी है। एक ही एम्प्लॉय भी लिया है और एब्सेंट कितने दिन रहे हैं, ये एक दिन एब्सेंट रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैं एक्सेल भी ओपन कर लेता हूं ताकि यहां पर आपको कैलकुलेट करके दिखा सकूं, है ना। तो ये एक्सेल भी ओपन कर रहा हूं ताकि यहां पर कैलकुलेशन भी होता चले और आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में पता चलती रहें। तो देखिए ये एक्सेल ओपन किया और यहां से जाएंगे, थोड़ा सा इसको मैं साइज बढ़ाता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी की सैलरी कितनी है, 13,000 है, तो एक दिन की सैलरी निकालनी है। ये सैलरी कितने दिन की है, 30 दिन की। एक दिन की सैलरी निकालनी है तो क्या करेंगे, 13,000 को किससे डिवाइड कर देंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 30 से डिवाइड कर देंगे और ये आ गई 433 रुपए। देख रहे हैं, ये जो है 433 रुपए एक दिन की सैलरी है। देख लीजिए, क्लियर, एक दिन की सैलरी है 433 रुपए 33 पैसे। तो अब कटेगा तो इनका 433 रुपए ही कटेगा, एक दिन की सैलरी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर पीएफ कटता है तो 13,000 वाला है, तो कौन से स्लैब में कट रहा है ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो यहां से अदर बाउचर पे चल के अब चलेंगे कहां, पेरोल पर। पेरोल के लिए आप चाहे तो कंट्रोल के साथ F4 भी प्रेस कर सकते हैं। अगर कंट्रोल के साथ F4 करेंगे तो भी वही वर्क है। ठीक है, अब यहां से क्या करता हूं मैं, एंटर कर देता हूं, तो ये आगे पेरोल बाउचर में कैश में ही सैलरी देते हैं हम, आगे बाकी की चीज देखेंगे। तो ये हो गया। अभी बेसिक सैलरी और पीएफ दो ही पे हेड हमने बनाए थे, तो वही दो पे हेड नजर आ रहे हैं, है ना। तो जितना बनाएंगे उतना ही नजर आएगा। क्लियर, तो अब देखिए अब क्या करना है, अब यहां से ना ऑटो फिल का एक ऑप्शन मिलता है, इसी पे क्लिक कर देना है आपको, या तो शॉर्टकट की प्रेस कर लीजिएगा। देखिए शॉर्टकट भी दिया हुआ है, नीचे दो लाइनें बनी हुई है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू लाइंस, इन दो लाइनों का क्या मतलब होता है, इन दो लाइनों का मतलब ये है कि ये बटन आपको कंट्रोल के साथ दबाना है। ठीक है, तो यहां पे जाके क्लिक कर दीजिए और यहां पे पेरोल ऑटो फिल कर दीजिए और यहां पे ना ये सैलरी दी जा रही है, तो सैलरी यहां रखिएगा। और बाकी चूंकि मैं यूज कर रहा हूं एजुकेशनल मोड, तो इसीलिए ये डेट में 1/5 कर लेता हूं, क्योंकि ये 30 वाला डेट सपोर्ट नहीं करता है। तो ये हो गया और एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। यहाँ पे कैश में सैलरी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंक्लूड नेम, इंक्लूड एम्प्लॉय हैविंग फॉर बैंकिंग डिटेल्स, तो यस भी रखा है हमने। और अब आप देख सकते हैं कि इनका पीएफ माइनस होके 11,708 रुपए 39 पैसे इनकी सैलरी बन रही है। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करा रहा, ध्यान दीजिएगा। 433 रुपए कटना था इनका। सैलरी कितनी थी इनकी, सैलरी बेसिक सैलरी कितनी थी, तो बेसिक सैलरी इनकी 12 या 13,000 हमने रखी थी, 13,000 समथिंग। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये कितने पे निकाला गया था, 13,000 पे, तो बेसिक सैलरी इनकी 13,000 थी। तो 13,000 के हिसाब से जो है एक दिन अगर माइनस कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 13,000 में से एक दिन की सैलरी अगर माइनस कर दी जाए, ये देखिएगा ये माइनस कर दिया हमने, तो देखिए कितना आ रहा है, 12,566 रुपए 70 पैसे, यही आ रहा है ना। ये एक दिन की सैलरी है और एक दिन की सैलरी में से अगर 5% पीएफ काट लिया जाए, यानी इसी का 5% अगर पीएफ, ठीक है ध्यान दीजिएगा, इसी का कितना परसेंट, 5%, यहाँ पे 5% लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एंटर किया तो यानी कि 628 रुपए 33 पैसे पीएफ कट जाएगा। मींस कि ये 12,566 रुपए 70 पैसे में से इतना माइनस कर देना है। और तो ये देखिए ये माइनस कर दिया हमने और एंटर किया तो कितना आया, 11,938 रुपए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नियर अबाउट इसी के आसपास आएगा ये। देखिए ये 11, अब देखिए एक दिन चूंकि एब्सेंट भी रहे हैं, एब्सेंट भी तो रहे हैं, तो वो भी तो कटेगा, तो एब्सेंट का भी पैसा कटेगा, सारी चीजें कट करके देखिए उतना ही अमाउंट लगभग आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये उतना ही अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए बेसिक सैलरी के हिसाब से तो इतना बनना था, देखिए 12,986 रुपए, और यही चीज एक्सेल में भी आपको दिखाई पड़ेगी। देखिए बेसिक सैलरी के हिसाब से उतना ही बनना था। ठीक है, अब कुल मिला के 13,000 सैलरी थी। ठीक है, 433 रुपए कटेगा, 433 रुपए कटेगा, उसके बाद से पीएफ का कैलकुलेशन होगा, पीएफ का कैलकुलेशन होगा, एक दिन एब्सेंट थे तो कटेगा ही कटेगा। तो सब मिला करके आप देखेंगे, अब अगर मैं कोई दूसरा, आप देखिएगा मैं इसमें डिटेल आपको दिखाता हूं, पहले तो इसको एक्सेप्ट कराता हूं, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा लिया। अब इसकी डिटेल देखिएगा, पे स्लिप कहां से आएगी, यहां से डी प्रेस करेंगे और यहां से पेरोल बाउचर पे जाएंगे और पे स्लिप पे जाएंगे और यहां से ना ये राम आ गया। अब यहां पे अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आई बटन प्रेस करेंगे, तो ये देखेंगे आप कि ये इस प्रकार से आया हुआ है। ठीक है, देखिए यहां पर इस प्रकार से ये आया हुआ है और इसमें क्या कितना डिटेल, कितना क्या कटा है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे नजर आएगी। देखिए पीएफ 1277 रुपए 63 पैसे कटा है ना। अच्छा, इसमें कुछ चीजें एक्टिवेट भी करनी चाहें आप तो कर सकते हैं, कैसे करेंगे,
जैसे यहाँ से कॉन्फ़िगर पे जाके आप एक्टिवेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर तमाम डिटेल्स हैं, तो कोई भी डिटेल अगर आपको एक्टिवेट करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो मोर पे जाएंगे तो और भी चीजें नीचे नजर आएंगी आपको। तो जो भी इसमें से एक्टिवेशन करना हो ना, वो आप आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी ऑप्शन और भी चालू करना चाहते हो इसमें, तो आप चालू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अटेंडेंस भी शो कर रही है। ठीक है, और तमाम डिटेल भी शो कर रही है। आप देखिए ये लिखा हुआ है शो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो ये भी यस कर दीजिए आप। ठीक है, ये भी यस कर दीजिए। तो सब चीज यस कर दिया। अब यहाँ पे जाएंगे तो और भी चीजें, और भी डिटेल्स इसमें बढ़ जाएंगी, और भी चीजें नजर आएंगी आपको। तो कुछ इस प्रकार से ये आपको दिखेगा, है ना। देखिए अर्निंग कितनी हुई है, 12,986 रुपए। ठीक है, 13,000 बनना था, लेकिन अर्निंग हुई है 12,986 रुपए, देख सकते हैं। ठीक है, और भी डिटेल आप इसमें कहीं ना कहीं एक बात और दिमाग में आ रही होगी कि 13,000 अगर हमने सैलरी दी थी तो ये 12,986 रुपए क्यों आ रहा है। तो देखिए जो पीएफ है ना, पीएफ इस हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो पीएफ है ना, राउंड ऑफ वगैरह करने से ऐसा होता है। राउंड ऑफ अगर हम करते हैं तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पीएफ जो है ना, पीएफ कितना आया हुआ है, 1277 रुपए 63 पैसे आया हुआ है। अब ये क्यों आया है, क्योंकि पीएफ यहाँ पे 12% डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि पीएफ यहाँ पे कितना डिडक्ट हो रहा है, 12%, है ना। इस वजह से यहाँ पे 1277 आया हुआ है। तो अगर मैं ये बात करूं यहाँ पर कैलकुलेटर एक्सेल वाला मैं अगर ओपन करता हूं, देखिए ये एक्सेल पे आए हम, और अगर 1200 कितना है यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए 12,986 रुपए, 12,986 राउंड ऑफ, चलिए ठीक है, ये 12,986 यही बनी है ना सैलरी, इसी पे तो 12% पीएफ डिडक्ट होगा। तो ये देखिए स्लैब में आ जाएगा ये तुरंत। देखिए ये 12% अगर पीएफ डिडक्ट होता है तो लगभग वही अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, 1,558 रुपए 32 पैसे। तो अगर मैं यहाँ पर टैली में वापस आता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पीएफ कितना डिडक्ट हुआ है, 1277 रुपए 63 पैसे, ये पीएफ आया हुआ है। जबकि यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1,558 रुपए आ रहा है। ठीक है, कितने पे आ रहा है, 12,986 रुपए पे आ रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, 12,986 रुपए पे आ रहा है ये। लेकिन एक दिन का अगर एब्सेंट होते हैं, एक दिन एब्सेंट होते हैं तो उसमें से भी पैसा कटता है। ठीक है, पूरा गणित समझिएगा। जैसे अगर ये सैलरी है हमारी, तो इसमें से एक दिन का पैसा काटेंगे, इट मींस कि इतना कटेगा, और अगर कटेगा तो ये बनेगा इतना, ये देख रहे हैं, ये इतना बनेगा। और इस पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग उतना ही पीएफ आ जाएगा जितना कि ये दिया गया है। ठीक है, देखिए कितना परसेंट, 12%। तो ये 12% यहाँ पे मैं कर रहा हूं, एंटर कर रहा हूं, तो देखिए ये 1,506 रुपए पीएफ बन रहा है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पर ना अब ये कैलकुलेट करेंगे सब उल्टा सीधा दिख रहा है। कारण ये है ना कि गवर्नमेंट ये मान के चलती है कि मिनिमम वेजेस कितना आना चाहिए, 15,000 आना चाहिए। ठीक है, तो 15,000 पर ही ये सिस्टम उठाता है कैलकुलेशन को। ठीक है, इस वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, आप जब इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा इन चीजों को तो आपको यही दिखाएगा, है ना, कि मिनिमम जो वेजेस है, एक तो देखिए राउंड ऑफ करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। दूसरी चीज ये है ना कि जो मिनिमम वेजेस है, गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेजेस फिक्स की है वो मिनिमम 15,000 की है। तो 15,000 से अगर कम होगा तो उसी हिसाब से उसको वो एडजस्ट करेगा। दैट मीन्स द सिस्टम इज नॉट टेकिंग द फुल 13,000 but applying statutory rules like PF calculated only on a fixed wages, calling example 15,000 और excluding allowance। कह रहा है कि कम से कम 15,000 पर ये मान के चलेगा। ठीक है, उसी पर ये सब कुछ लागू करेगा। तो अगर आप 15,000 पे ये चीजें निकालते हो तो आपको देखने में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि 15,000 पे हम निकालते हैं, जैसे भले ही हमने जो भी दे दिया हो, और यहाँ पर देखिएगा ये स्लैब भी हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, तो आप देख पाएंगे कि इसका जो स्लैब है उसको जरा आप ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा होगी इससे। देखिए यहां पर ना अगर सैलरी 10,000 तक है तो इस पे 5% का लगाया गया है, देख रहे हैं। 10,000 तक है तो 5% लगेगा, 10,000 से ऊपर है तो 10% लगेगा, उससे ऊपर है तो 12%, और लास्ट 30,000 या 30,000 से ऊपर होगा तब 15% यहाँ पे लगाया गया है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। और 13,000 वाला इसी स्लैब में आएगा, 10% वाले स्लैब में। तो अगर हम यहाँ पर चेंजेस करते हैं और जैसे मान लीजिए 13,000 है
तो यहाँ पे अगर 13,000 करते हैं और 13,000 पे कितना लगा, 10% लगा, तो 13,000 का 10% अगर आप निकालते हैं यहाँ पे देखिएगा 13,000 का 10% अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 1,300 रुपए आएगा। देखिए यहाँ पे 1,300 रुपए आ रहा है ना। तो अब राउंड ऑफ वगैरह करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो ये चीज जो है ना घट करके कितनी रह जाएगी, ये देखिए ये 1,277 रुपए 63 पैसे रह जाएगी, क्योंकि एक दिन एब्सेंट भी तो रहे, एक दिन एब्सेंट भी तो रहे, ठीक है। तो ये सब चीजें, एक दिन एब्सेंट रहे तो ये सैलरी भी कम हो गई, और राउंड ऑफ करके फिगर वगैरह राउंड ऑफ जब होता है तो इस वजह से ऐसी दिक्कत आती है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्यों ऐसे हो रहा है, ठीक है।